ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 3 से हम लोग चर्चा करेंगे। अलग अलग अवतार के भगवान श्री कृष्ण जो है सारे अवतार का उत्स है। तो पहले जो शौनक आदि ऋषिगण प्रश्न किए थे कि भगवान के अवतार के बारे में आप चर्चा करें, तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय में भगवान के जो अवतार है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो जितना सारे अवतार है, ये अवतार का जो स्रोत होता है, जैसे हम देखते हैं 10 अवतार ये आते हैं कृतदोक्षाई विष्णु से। तो कृतदोक्षाई विष्णु कौन है? एक पुरुष अवतार। तो तीन पुरुष अवतार है। एक है कारणदक्षाई विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु और क्षीरदक्षाई विष्णु। यहाँ पर इस श्लोक में हम देखते हैं गर्भदक्षाई विष्णु के बारे में कहा गया है। आगे का जो श्लोक था उसमें कारणदक्षाई विष्णु के बारे में कहा गया था। तो ये जो सृष्टि तत्व है थोड़ा जटिल है, ठीक है ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट कर देते, सृष्टि तत्व इतना जटिल है, नहीं सुनना चाहते। भगवान का जो लीला है या अलग अलग दूसरे लोग तो बाहर का लोग रास लीला जैसे वो लोग ये पसंद करते। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान का जो सृष्टि तत्व है और भगवान को जो रास लीला है इसमें कुछ अंतर नहीं, दोनों बराबर है। क्योंकि
ये भगवान जो सृष्टि करते हैं, भगवान का सृष्टि क्या है? ये जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति के साथ भगवान का लीला है या संबंध है। दो प्रकार का प्रकृति है, एक है जड़ा प्रकृति या महामाया, और एक है जोग माया, ठीक है ना। तो ये जो भौतिक सृष्टि होता है, महामाया का मतलब संस्पर्श में, जब भगवान के संस्पर्श में महामाया आती है तब इस सृष्टि होता है। तो यहाँ पर जो कारणदक से विष्णु है, कारणदक से विष्णु क्या है आप लोग सुने होंगे। जो ये जो विश्व, ये जो सृष्टि होता है, भौतिक सृष्टि, जड़ सृष्टि जो होता है, ये सृष्टि और जो ब्रह्मांड का जो सृष्टि होता है, ये कारणदक से विष्णु से आते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन होता है क्या, ब्रह्मा का 100 साल, या ब्रह्मा का जितना उम्र है, जो उम्र का जितना मतलब उनका आयु जितना है, वो है कारिंदा विष्णु का एक सांस के बराबर। एक सांस के जैसे, एक सांस मतलब लेते हैं और उसके बाद छोड़ते मतलब सृष्टि हो जाते हैं। उसके बाद फिर से भगवान लेते हैं जब सांस, तो क्या होता है, सृष्टि ध्वंस हो जाती है। तो ब्रह्मा का 100 साल हो जाता है। ब्रह्मा का 100 साल कितना है, ये बहुत बड़ा मतलब कैलकुलेशन है। आप देखेंगे ब्रह्मा का एक दिन मतलब क्या है, ब्रह्मा जी का 12 घंटा मतलब 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग में होता है सत्य तथा दापर कोली मिलाकर 43,20,000 ईयर ऐसे होता है, मतलब एक चतुर्युग का। इसको 1000 करेंगे तो 432 करोड़ वर्ष। ब्रह्मा का 24 आवर, 24 मतलब 12 आवर। अभी इनका डबल करेंगे तो 24 आवर मतलब हो जाएगा 864 करोड़। ब्रह्मा का एक दिन, ऐसे 365 दिन, ऐसे 100 साल। तो ब्रह्मा का इतना बड़ा लंबा आयु है, भगवान के लिए कितना, एक सांस के बराबर। भगवान का एक सांस के बराबर होता है। तो ब्रह्मा जी का जब देहांत तो हो जाते, तो इस ब्रह्मांड सारे, जितना सारे अनंत करोड़ ऐसे ब्रह्मांड है, तो नाश हो जाते, प्रलय हो जाते। तो उस समय क्या होता है, जो हम लोग जीव है, ये जीवात्मा और जो जड़ा प्रकृति जो है, सूक्ष्म रूप में कारणदक से विष्णु का शरीर में आश्रय लेते, सोए रहते। और भगवान जब चाहते हैं फिर से कारणदक से विष्णु जो सृष्टि हो मतलब सृष्टि होने का उद्देश्य क्या होता है ना, जीव को सुजोग दिए जाते हैं। उनका जो डिजायर है, उनका भौतिक चीज भोग करने का जो डिजायर है, उनको फुलफिल किया जाए। और वो भोग करते करते जब उनको पता चलेगा इस जगत में वास्तव में भोग नहीं है, इस जगत में दुख है, तो हमको इधर से मुक्त होना चाहिए। इस पर्पस, दो पर्पस है यहाँ पर भौतिक जगत को बनाने के लिए। एक है भौतिक हमारा जो जीव का जो भौतिक इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पर सुयोग दिया जाता है। दूसरा है यहाँ से मुक्त कैसे होंगे उसके लिए भी मौका दिया जाता है। तो भगवान का जो सेकंड पार्ट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर कैसे हम लोग भौतिक जगत से मुक्त हो जाए, ये है सृष्टि का पर्पस, उद्देश्य। इसलिए भगवान फिर से एक बार सुयोग देता है। कितना दिन के बाद मुझे पता नहीं, कितना दिन के बाद भगवान का जब इच्छा होता है तब क्या होता है ना, ये जो जोड़ा प्रकृति है महत तत्व का रूप में प्रकट होता है। आगे का श्लोक में, 1 नंबर श्लोक में से कहा गया ना, जगृहे पुरुषं रूपम भगवान महत आदि सम्मुतम षोडश कलम आदो लोको से शिक्षया। मतलब भगवान ये महत तत्व को प्रकट करते। महत तत्व क्या है, वो मतलब प्रकृति है, जो प्रकृति का एक रूप है, मतलब थोड़ा स्थूल रूप है। उसके बाद भगवान दृष्टि देते हैं कारणदक से विष्णु। वो जो दृष्टि देता है वो क्या है, शिव जी है वास्तव में। और प्रकृति जो है ये है दुर्गा। और क्योंकि भगवान सरासरी प्रकृति को स्पर्श नहीं करते, इसलिए शिव जी का रूप में वो जो प्रकृति को स्पर्श करते हैं,
तो उसके बाद ये जो ब्रह्मांड सृष्टि होता है, अलग अलग ब्रह्मांड सृष्टि होता है। वो ब्रह्मांड क्या होता है, वो कारण समुद्र में ठहरते हैं एक एक ब्रह्मांड। उसके बाद भगवान कारण से विष्णु ने उनका और एक विस्तार करते, उनका नाम है गर्भोदक्ष। और उन्होंने क्या करते, हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते। और जब प्रवेश कर तो वहां पर देखते पूरा अंधेरा है, बंद है। तो वहां पर भगवान का शरीर से इतना पसीना निकालते हैं, निकालते निकालते आधा का जैसा भर जाता। तो एक है वो जो गर्भोदक समुद्र है, भगवान का पसीना है। तो उसमें उसके बाद भगवान जो अनंत शेष है उसका उनमें सो जाए, भगवान रेस्ट ले जोग निद्रा में। जोग निद्रा का मतलब क्या है, जोग निद्रा का मतलब होता है जैसे हमारे हम जब निद्रा में जाते हैं, हमारा जो बाह्यिक जो इंद्रिया है, हमारा जो चक्षु है और हाथ पैर वो सब बंद हो जाता है, लेकिन हमारा अंदर का आत्मा जो है वो तो जागरूक रहता है। उसी प्रकार जोग निद्रा का मतलब होता है भगवान उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप में भगवान हर समय मग्न रहते, मतलब भगवान का जो अंतरंग शक्ति है और भगवान को जो चित जगत है उसमें लीला में भगवान हर समय रहते, उनको जोग निद्रा बोलते। जोग मतलब जो जोग माया के साथ उनका जो संबंध होता है उसमें युक्त रहते। उसके बाद भगवान कभी जाग जाते, जोग निद्रा से जब जागते उसके बाद उन्होंने सृष्टि का, तो सृष्टि कैसे होता है ना, पहले उनका उनके दूसरे नंबर श्लोक है, उनका जोग निद्रा से जब उठ जाते हैं उनका नाभि से एक कमल निकालते हैं और कमल में ब्रह्मा जी रहते हैं वहां पर। उसके बाद 14 भुवन प्रकट हो जाते हैं, 14 भुवन जो है, ठीक है ना, ऊपर 7 नीचे 7। उसके बाद ये जो 14 भुवन होता है, ये 14 भुवन में आ, ये जो 14 भुवन है, ये 14 भुवन को भगवान का शरीर माना जाता है। ये जो विश्व ब्रह्मांड है, ये विश्व ब्रह्मांड या 14 भुवन लेकर जो एक कंप्लीट जो मतलब यूनिवर्स है, इसको भगवान का एक शरीर माना जाते हैं। इसको कहते हैं विश्व रूप या विराट रूप। तो क्या कहते हैं, विराट रूप। तो उसके बारे में अभी आज के श्लोक में चर्चा किया जा रहा है। जैसे इस श्लोक में कहा जा रहा है, जैसे अब संस्थान लोक विस्तार कल्पितो। तो भगवान का जैसे अवयव मन मतलब भगवान का शरीर में, भगवान का शरीर में अवस्थित है, क्या अवस्थित है, लोक विस्तरो। लोक विस्तर मतलब ये जो 14 लोक है, ये 14 लोग भगवान का शरीर में अवस्थान करते हैं। ये वास्तव में क्या अवस्थान करते हैं, क्या भगवान का शरीर में 14 लोग नहीं, कल्पित हो मतलब कल्पना करते। कौन लोग कल्पना करते, जोगी लोग। तो पाताल लोक से सत्य लोक तक 14 जो लोक है भगवान का शरीर में मतलब शरीर में अवस्थान करते, ऐसे लोग ध्यान करते। लेकिन भगवान का जो रूप है, भगवतो रूपम तद भगवतो रूपम विशुद्धम ऊर्जितम सत्यम वही। लेकिन भगवान का जो रूप होता है वो है विशुद्ध है, ये भौतिक नहीं है, और है वो शुद्ध सत्व में है, परम आकर्षणीय है, विशुद्ध है, 3 गुणे से परे है। अभी मान लीजिए ये 14 लोग को माना जाए भगवान का रूप, तो भौतिक हो गया, लेकिन भौतिक नहीं है। भगवान का शरीर तो चिन्मय है, लेकिन ऐसे मानते हैं जो जोगी होता है, जो भक्ति भक्ति में प्रथम मतलब पहला स्तर का है, पहला स्तर का जो होता है वो लोग कैसे ध्यान करते हैं। यहाँ पर कहा गया जो कनिष्ठ भक्त होता है, जो भगवान के दिव्य श्याम सुंदर रूप का या रामचंद्र का रूप का या जो विष्णु रूप का, अलग अलग प्रकार के जो अवतार के रूप में उनको मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों
ना भगवान जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तो मनुष्य जैसे लीला करते हैं, हमारे जैसे लगते हैं, तो उनको भगवान रूप में मानना उनके लिए कठिन होता है। ये जो थोड़ा ऊंचा लेवल के हैं भक्त है, उनके लिए सही होता है भगवान को ये मान लेना, कृष्ण भगवान, रामचंद्र भगवान। लेकिन जो प्राथमिक स्तर का है, उनके लिए भगवान मतलब थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसलिए वो लोग क्या मानते हैं ना, भगवान का जो चरण है ये है मतलब पाताल लोक है, रसातल पाताल, ये है भगवान का चरण है। ये ऐसे ऐसे भगवान का मस्तक जो है ब्रह्म लोक है। तो पूरा इतना बड़ा बड़ा लोक जो है ये भगवान का शरीर का सब तुलना किया गया। भगवान का जो चक्षु होता है सूर्य या चंद्र है, वो अच्छा अच्छा, भगवान का चक्षु सूर्य चंद्र, तो ठीक है, लगता है भगवान है, ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा है तो ये लगता है अच्छा भगवान है। उसी प्रकार बोलते हैं जो पेड़ है ये भगवान का जो लोम लोम होता है, लोम लोम है, ठीक है ना। जो समुद्र होता है उनका जो धमनी होता है, धमनी, नदिया जो होता है शिरा होता है, तो उनका लगता है भगवान है, तो उन्होंने इसका ध्यान, उन्हें कल्पना करती भगवान का ये विराट रूप का, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान करते करते बाद में उनका हृदय में जो पुलुस भाव चले जाते, तो उन्होंने भगवान का जो श्याम सुंदर रूप जो है, या भगवान रामचंद्र का रूप है, उसमें उनका आराधना करते हैं। पहले उनको विराट रूप का आराधना करते हैं। तो जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जो लोग जड़वादी होता है, भौतिक जगत, भौतिक चीज में फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, उनको समझने के लिए बोलते हैं भौतिक जगत में कैसे उनको समझा जाए, इसके लिए कहते हैं रसहम पशुपंथी उभास में शशि सूर्यो, हाँ, पनव सर्व वेदेशु शब्द खई पुरुषम निशु। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सप्तम अध्याय में, जो मैं जो जल होता है, जल का जो स्वाद में हूँ, टेस्ट, पानी का जो टेस्ट होता है वो मैं हूँ, सूरज चंद्र का जो रोशनी है वो मैं हूँ, और वेद में जो परम मंत्र ओम होता है वो मैं हूँ, और जो बादल जो मतलब गरजते हैं, बादल जो गरजते हैं वो जो साउंड होता है वो बोलते भगवान मैं हूँ, और मनुष्य का जो पौरुष होता है वो मैं हूँ। तो ये भगवान का क्या विभूति है। तो जो भौतिक व्यक्ति है, भौतिक चीज को देखते हैं तो उनके लिए ठीक है, जब सूरज का रोशनी निकलते तो देखो लगना चाहिए भगवान भगवान है, भगवान का शरीर का चीज है। चंद्रमा देखो जी, चंद्रमा का जो जश्न होता है वो देखकर भगवान को समझे। तो ऐसे, और जब पानी पिए तो उनको उनका जो टेस्ट होता है उनको देखकर समझे कोई भगवान है। किसी का बहुत प्यास लग गया तो पानी पीते, उनका जो टेस्ट कैसे होता है, जब किसी को बहुत मतलब प्यास लग गया, ठीक है ना, तो उन्होंने जब पानी पीते वो तो उनको टेस्टी लगता, तो उनको लगना चाहिए भगवान है। हम्म। तो ऐसे ऐसे उन लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन भगवान का जो रूप है भौतिक नहीं है, ये भौतिक जगत का परे है। क्यों? क्योंकि ये जो भौतिक चीज, भौतिक मतलब प्रकृति, सृष्टि का पहले भगवान का रूप था, तो कैसे भगवान का रूप भौतिक होगा? समझ में आया? जब इस भौतिक जगत नहीं था, था ही ना, मतलब था ही नहीं तो क्या था, तो भगवान तो थे, भगवान तो स्वयं थे। तो भौतिक चीज चीज जिसे बांधते जो अलग अलग प्रकार के 24 तत्वों में, तो 24 तत्व ही नहीं था, तो भगवान का शरीर कौन सा तत्व में बना हुआ था? तो मतलब भगवान का जो शरीर है चिन्मय है, इस 24 तत्व से नहीं है। अब भगवान जो देखते हैं उनका आंख से देखते हैं, तो आंख से देखते मतलब तो उनका आंख था पहले, उनका रूप था, तो उनका जो आंख है चिन्मय है, यहाँ पर कहा गया, ठीक है ना। तो भगवान
ये जो क्यों अवतार, ये अवतार कहा गया ना, अलग अलग अवतार है, 6 प्रकार का अवतार है, उसमें पुरुष अवतार। तो भगवान क्यों अवतीर्ण होते हैं? अवतार का मतलब क्या है? अवतार का मतलब है भगवान का अस्तित्व है, पहले है, तो चिन्मय जगत में, लेकिन उन्होंने भौतिक जगत में आते हैं, अवतरण करते हैं। जैसे कोई आ, 10 तला बिल्डिंग में है, 10 तला बिल्डिंग में, 10 माला बिल्डिंग में, उससे जब नीचे उतरते हैं, तो मतलब पहले था, ऐसे नहीं, नीचे जब उतर गया तब उनका जन्म हो गया, पहले नहीं था, ऐसे नहीं। हम तो थे, लेकिन उतर, अभी उतर कर आए। उसी प्रकार अवतरण का मतलब है, इस भौतिक जगत में भगवान जब आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है भगवान नहीं था। भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ, रामचंद्र का भी जन्म हुआ। बहुत लोग ऐसे भी प्रश्न करते हैं। देखिए कृष्ण का ऐसे पिता माता से जन्म, ठीक है ना, तो मनुष्य जैसा है, लेकिन शिव जी तो कितना, शिव जी का जन्म के बारे में हमको पता नहीं, ऐसे बोलते शिव जी भगवान है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं है। भगवान तो नित्य धाम में है, यहाँ पर अवतरित होते हैं। क्यों अवतरित होते हैं? क्योंकि हम जो उनका जो नित्य अंश है, ये जीव जो है, इस जीव को उद्धार करने भगवान आते हैं। हम इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं, ठीक है ना। भगवान गीता में कह रहे ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्ष्टानी इंद्रियानी प्रकृतिस्थानी कर सकते। तो हम लोग इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और बहुत कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान इसलिए चाहते हैं हमको यहाँ से उद्धार करने, इसलिए भगवान आते हैं हमको उद्धार करने के लिए, लीला करते हैं। तो हम लोग इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान का जो चिन्मय रूप है हम समझ नहीं पाते। भगवान जब यहाँ पर आते तब भी भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान का जो नाम है उनको हम समझ नहीं पाते। भगवान का जो विग्रह है उनको हम समझ नहीं पाते। भगवान का जो प्रसाद है उनको भी समझ में नहीं पाते, क्योंकि हमारा अंदर कलुषता है। तो ये कलुष से हम कैसे मुक्त होंगे? इस कलुष से कैसे मुक्त होंगे? ना, एक कलुष से मुक्त होने का पंथा ये है, जब हम भगवान का चिंतन में रहेंगे, भगवान का भगवान का भक्ति में हम लग जाएंगे, भगवान की सेवा में लागेंगे, तब क्या होगा? हमारा जो कलुष होता है वो चलेगा। तो मन को भगवान को सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन मन को भगवान को सेवा में लगाना बहुत ही आसान नहीं है, ठीक है ना। मन क्या बहुत चंचल होता है। मन क्या होता है? मन बहुत चंचल होता है। तो मन को भगवान को सेवा में लगाना चाहिए, भगवान को चिंतन में लगाना चाहिए। भगवान का चिंतन में लगाएंगे तो क्या होगा? हम कलुष से मुक्त हो जाए। इसलिए कहा गया है, जिंजन एव सदात्मानम जोगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम सुन, भगवत गीता में कहा गया। जो जोगी होता है वो क्या करते हैं? जुंजन एवं सदात्मानम, उन्होंने हर समय ऐसे भगवान का चिंतन में, उनका मन भगवान के चिंतन में लगे। और हम घर में है, कैसे भगवान को चिंतन करेंगे? घर में रहकर कैसे भगवान को चिंतन कर सकते? संभव नहीं हो सकता। घर में रहकर भी भगवान को चिंतन कर सकते। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई जो प्रेमिक प्रेमिका होता है, हालांकि उन्होंने कोई काम में व्यस्त होता है, लेकिन उनका चिंता क्या रहता है? प्रेमिक के बारे में, या प्रेमिका का जो होता है उनका प्रेमिक के बारे में चिंतन करते ना, नहीं करते? करते। लेकिन घर का सारे काम कर रहे, घर का सारे काम कर रहे, लेकिन चिंतन किन के पास? उनका प्रेमिक के बारे में, कब उनके साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार उदाहरण देते हैं आचार्य लोग, हालांकि हम अलग अलग काम में युक्त है, लेकिन हमारा मन भगवान के प्रति हर समय रहना चाहिए। जैसे प्रेमिक के प्रति प्रेमिक का रहता है, उसी प्रकार भगवान का चिंतन में हमारा मन हर समय रहना चाहिए, और हमारा जो काम उनको अच्छा से करना चाहिए।
प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जो प्रेमिक होता है उनका काम बहुत अच्छा से करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उनको संदेह ना करे, ठीक है ना, उन्हें अच्छा से काम करते, संदेह ना करे कि उनका किसी के साथ रिश्ता है। तो उसी प्रकार जो भक्त होता है उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छा से निभाते हैं। जैसे दूसरे लोग उनको भक्ति कर रहा है, देखो भगवान का भक्त है, कैसे कैसे कर रहे हैं, ये भगवान का भक्त होता है क्या, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं कर पाए, ऐसे नहीं करे। इसलिए उन्होंने अच्छा से उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, लेकिन उनका मन भगवान का चिंतन में रहते। तो ये जो जोगी होता है वो भगवान का चिंतन में रहते, तो चिंतन चिंतन में रहने से क्या होगा, विगत कलमश, उनका जितना सारे कलमों से सुख चलेगा। हमारा कलमश जाने से क्या होगा, भगवान का साथ संबंध जोड़ेगा, भगवान को हम रियलाइज कर पाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना, हम भगवान का सेवा का जो आनंद उपलब्धि कर सकते, इसलिए कहते हैं सुखे न ब्रह्म संस्पर्श। जब हम लोग एक कुलुष से मुक्त हो जाएंगे तब अनायास, मतलब बहुत इजीली ब्रह्म संस्पर्श, भगवान का स्पर्श होगा। भगवान का जब स्पर्श होगा तब क्या होगा, अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख प्राप्त होता है। भगवान का जो स्पर्श होता है अत्यंत सुख प्राप्त होता है, ब्रह्म सुख या आप कह सकते सेवा सुख। लेकिन ये भगवान का साथ हमारा कनेक्ट नहीं, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बीच में कोलुष है। क्या है, कोलुष है, कलमश है, अलग अलग प्रकार का कलमश हमारा बीच में है, ठीक है ना। तो एक कलमश को हटाना चाहिए, तो हटाने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए, मन को भगवान को चिंतन में लगाना चाहिए। तो मन को कैसे भगवान को सेवा में लगा, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, जो वास्तव में इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है या कोई किसी का शत्रु नहीं है। हमारा जो मन होता है, ये मन हमारा बंधु होता है, मन हमारा शत्रु, दूसरे कोई दोस्त नहीं है, कोई शत्रु नहीं। तो जिन व्यक्ति का मन नियंत्रण में है, वश में है, वो उनका बंधु के, मतलब उनका बंधु के साथ है, फ्रेंड के साथ। लेकिन जिनका मन नियंत्रण में नहीं है वो उनके शत्रु के साथ है, भगवान कहते हैं। तो जिनका मन बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य जिनात्मैव आत्मनाजित अनात्मनस्ते शत्रुते वर्तित आत्मैव शत्रुवत्। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य, उनका मन बंधु है जिनका मन उनका वश में है, और जिनका मन वश में नहीं है वो तो शत्रु है, वो शत्रु के साथ है। नहीं तो मन तो बहुत अलग अलग जगह पर जाते थे, क्या करें। इसलिए भगवान कहते हैं, जतो जतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम एतत् आत्मन्यैव वशं नयेत्। जहां जहां पर मन चले जाए उनको पकड़ कर ले आना चाहिए, जहां जहां पर मन जाए वो पकड़ पकड़ कर ले आना चाहिए। जतो जतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम एतत् मतलब उनको नियमित करना है। हमारा जो मन है ना, जो वन में जंगली पशु जैसा होता है, जंगली पशु उनको घर में रखेंगे तो क्या होगा, डिस्टर्ब करते हैं। उसी प्रकार माइंड जो है जंगली पशु, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए, नियमित उनको अभ्यास करना चाहिए। ततो ततो नियम एतत् आत्मन्यैव वशं नयेत्, और उनका आत्मा का वश में लाना चाहिए मन को, मन को आत्मा का वश में लाना चाहिए। हमारा वश में रहेगा मन, तब क्या होगा, हम जहां पर चाहे वहां पर लगा सकते हैं। जिस जिस वस्तु को हम सोचे उस वस्तु को हम सोचे, दूसरा नहीं सोचे, इसलिए कहा जाते हैं। लेकिन उनको कैसे करना चाहिए, जल्दी नहीं करना, जल्दी तो नहीं होगा। इसलिए कहते हैं शनैर शनैर ऊपर में बुद्ध्याधीति गीहितया आत्मसक्तं मनोहित्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। शनै शनै मतलब धीरे धीरे करना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। शनै शनै ऊपर में मतलब निवृत्त होना चाहिए, विषय से धीरे धीरे मन को निवृत्त करना है। और निवृत्ति करके
क्या करना चाहिए? आत्म संस्तंग मनोपित्वा, मन को आत्मा में स्थापन करना, परमात्मा में स्थापन करना, या भगवान का नाम रूप गुण में स्थापन करना। आत्म संस्तंग मनोपित्वा न किंचित अपि चिंतय, दूसरा कोई नहीं चिंतन करना। खास करके हम जब भगवान का जप करते हैं उस समय दूसरा कुछ नहीं चिंतन करना। जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तब दूसरा कुछ नहीं चिंतन कम से कम, ठीक है ना? ये तो बस करना चाहिए। भगवान का नाम हम जब करें दूसरा कुछ हमको चिंतन नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवान को नाम को चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये भगवान का नाम में हमारा चिंतन होना चाहिए। जब ऐसे चिंतन होते रहेगा तो हम हो जाएंगे और ब्रह्म संस्पर्शन, तो भगवान को उपलब्धि कर पाएंगे। और तो अनंत आनंद मिलेगा। वो आनंद क्या है? सुखम अत्यंतिकम जत्तद बुद्धि गज्जम अतीन्द्रियम व्यक्ति जत्तन चैवाम स्थितं चरति तत्पद। ये जो आनंद होता है सुखम अत्यंतिकम, ये आनंद जो होता है इसका कुछ अंत नहीं है। रमन्ते जोगिन अनंते सत्य आनंद चिदात्मनि, हाँ, इति राम पदो नाश परम ब्रह्म विधीयते। जो भगवान का नाम होता है राम राम राम, ये राम नाम जो है इसमें जो आनंद होता है अनंत आनंद होता है। इति राम पदे नाशो परम ब्रह्म विधीयते। भगवान का नाम, ये राम नाम में जोगी लोग क्या करते हैं? रमन करते। रमनते जोगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्म, भगवान का सेवा में भगवान का नाम में रमन करते हैं। भगवान का नाम करने में जो आनंद मिलता है वो अनंत है, अनंत आनंद है, अनंत आनंद है। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारा जीवन का उद्देश्य है परम आनंद को प्राप्त करना। लेकिन भौतिक जगत में हम है भौतिक आनंद में फंसे हुए हैं, अनित्य आनंद में फंसे हुए हैं, और इनको हम सब कुछ मान। ये क्या है? तामसिक गुण। जो तमोगुण में होता है ना, वो मानते हैं कि भौतिक जगत का जो सुख है कोई सब, समझ में? जो सात्विक गुण में होता है वो आत्मा के बारे में उनका ज्ञान होता है। जो राजसिक में होता है वो शरीर के बारे में होता है, शरीर के बारे में। और जो तामसिक गुण में होता है शरीर का कुछ एक्टिविटी जैसे खाना सोना, इसमें उनका वो भावते यही संपूर्ण। कोई बोलते खाना मतलब उनका जीवन का उद्देश्य है, मतलब खाने के लिए हम जी रहे हैं, तो वो खाने के लिए सोचते हैं, मतलब एक एक्टिविटीज, और उनको सारे जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। खाना सोना वंश विस्तार करना आत्मरक्षा करना, इसको ही उनका एक्टिविटीज। ये तामसिक गुण, मतलब नैरो माइंडेड। उनका ऊपर है शरीर, उसका ऊपर में होता है आत्मा। तो जो आत्मा के बारे में सोच रहा है वो सत्व गुण में है। अब बहुत लोग बोलते हैं आप लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण क्या करते हैं, फालतू समय नष्ट करते, कुछ करो, काम करो, धंधा करो, कमाओ, जियो। अरे तो तमोगुण का लोग करते हैं। शरीर के बारे में उसके आगे में कुछ शरीर को मेंटेन कर, वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना? तो हम ब्रह्म सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमको शुद्ध होना चाहिए। हमारा जो अस्तित्व है इसको शुद्ध करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, अस्तित्व को शुद्ध करना। इसलिए ऋषभ देव कहते हैं नाहं देहो देव भाजानि नीलोके कष्टान कामान अड़हते विड़भुजान जे तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्तात शुद्धित ब्रह्म सुखम तु अनंत। हे पुत्रगण आप सुन लो, उनका 100 पुत्र थे, उन्होंने सारे पृथ्वी का राजा थे भरत महाराज। ऋषभ देव उनका पुत्र भरत महाराज। तो उन्होंने ये सबको उपदेश दिया, एक मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है नाहं देहो देव भजानि नीलोके कष्टान कामान अड़हते भिड़ो भुजान, जो शुकर कुकुर का जैसे जीवन जीना नहीं। क्या करना है? तपो दिव्य पुत्र का, तपस्या करो। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तपस्या का। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब होता है हम वॉलेंटियरली किसी मतलब कष्ट स्वीकार करना, स्वेच्छा से कुछ कष्ट स्वीकार करना, जैसे एकादशी करना, सुबह उठ जाना, मंगल आरती करना, भगवान का नाम जप करना, कुछ नियम को पालन करना, भगवान का प्रसाद ही सिर्फ लेना, यह तपस्या।
ये तपस्या क्यों करना चाहिए? अरे जो चाहे खा लो, नहीं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है तपस्या करना, आहार को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं जो कुछ चाहे खा लो, मन में क्या है, भगवान का नाम तो मन में चिंतन होगा, वो तो मन का बात है, खाने का चीज में क्या है। ऐसे नहीं होता है, आहार के ऊपर डिपेंड करते। इसलिए कहते हैं आहार शुद्धो सत्य शुद्धो, सत्य शुद्धो ध्रुव स्मिता। हाँ, उसके बाद स्मृति लंबे सर्वो गंति विप्रमोक्ष, ऐसे कहा जाता है। आहार शुद्ध होने से सत्य शुद्ध होता है। ये तपस्या होता है, जो सात्विक आहार करना चाहिए, तब हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तपस्या करना, तो ये तपस्या करना चाहिए, हमारे अस्तित्व को शुद्ध बनाना चाहिए, और तब हम परम ब्रह्म को उपलब्धि कर पाएंगे, भगवान को उपलब्धि कर पाएंगे, भगवान का नाम को उपलब्धि कर पाएंगे, भगवान की सेवा को उपलब्धि कर पाएंगे, और परम आनंद में डूब जाएंगे। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और अंतिम में इस जगत से उद्धार पाकर भगवत धाम हम लौट जाएंगे, जो भगवान का उद्देश्य है। इसलिए भगवान इतना सारे अवतार लेते, इस जगत को बनाते क्यों, भगवान सृष्टि क्यों करते, इतना बड़ा जगत को मेंटेन करते, जीव को उद्धार करने। हम तो एक परिवार को मेंटेन करने में कितना तकलीफ हो जाता है, भगवान सारे विश्व को मेंटेन करते, हजारों हजारों ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को मेंटेन करते, क्योंकि जीव को उद्धार करने के लिए, कैसे जीव उद्धार हो जाए, ये भगवान का पर्पस है। हम लोग कैसे उद्धार होकर भगवान का जो नित्य लीला में प्रवेश कर, भगवान की सेवा में युक्त हो। तो ये मतलब थोड़ा ये था, मैं इसका कुछ किया। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी कर सकते हैं, कुछ समय रखा 10 मिनट जैसा क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके क्वेश्चन है तो आप हाथ उठा सकते हैं। यस, उषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा तो एक प्रश्न तो ये है कि जैसे भगवान सृष्टि करते हैं तो उनके उनके ब्रह्मांड, उनके श्वास से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, और कभी कभी कहा जाता है कि उनके रोमकूप से ब्रह्मांड निकलते हैं। तो प्रभु जी ये क्या हुआ, मुंह श्वास से निकलते हैं कि रोमकूप से निकलते हैं? हाँ, भगवान के जितना अंग मतलब ये है ना, छिद्र है, वो सब से निकल रहे। भगवान का मुंह से निकल रहे, लोमकूप से निकल रहे, ठीक है ना, हर जगह से भगवान का निकल रहे, सांस से, नाकों से भी निकल रहा है। अच्छा प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे बोलते हैं कि भगवान के अनेक मतलब 6 प्रकार के अवतार होते हैं, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, पुरुष अवतार, ये सारे वनवंतर जो भी 6 तो है। तो फिर प्रभु जी वो जो 24 अवतार है तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये जो 6 प्रकार का अवतार होता है, ये मूल है, इस 6 का अंदर बाकी सब अवतार रहते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए लीला अवतार आ रहे, ठीक है ना, उसका अंदर आते। पुरुष अवतार जो है कानोदक से विष्णु, गरुदक से विष्णु, क्षीरोदक से विष्णु, काम हो गया था। उसके बाद मान लीजिए क्षीरोदक से विष्णु से बहुत सारा होता है। अच्छा। उसके बाद आपका है जुगावतार, लीलावतार। लीलावतार में वो लोग आते हैं जब 24 अवतार बोला ना, 10 अवतार लीलावतार तो है, और सप्तावेश अवतार है, गुणावतार है, इस कैटेगरी में आते बाकी अवतार। मतलब आपके कहने का मतलब है प्रभु जी कि ये जो 6 अवतार हो रहे हैं ये मूल अवतार हैं, उसी के अंतर्गत ये 24 अवतार आ रहे हैं। हाँ, मतलब एक कैटेगरी है, मतलब ये 6 कैटेगरी है, ऐसे कैटेगरी का अंदर सब अवतार आते हैं। हाँ, जैसे लीला अवतार में भगवान की कितने आ जाते हैं, कृष्ण भगवान की आते हैं, राम के आते हैं, सत्यावेश में भी वो परशुराम आते हैं, ऐसे मतलब इस तरह से हुआ ना प्रभु जी? यस। अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, एक क्वेश्चन इससे नहीं है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हटके है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? ओके, पूछिए। प्रभु जी जो बोलते हैं ना पाप कर्मों के मतलब पाप कर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीजम और कूटम बीजम। तो प्रभु जी इन्हें थोड़ा चारों को समझाएंगे? ओके, तो देखिए, प्रारब्ध और प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब जो हम फल भोग करें, ठीक है ना, जैसे हमारा शरीर मिल गया, ये प्रारब्ध कर्म है, और शरीर का हमारा कैसे
रोग मतलब रोगग्रस्त है या सुस्त हो, जो कुछ ये प्रारब्ध कर्म को चेंज ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। ठीक है। और उसके बाद है अपारब्ध। अपारब्ध मतलब जो फल हम अभी तक भोग नहीं किया, ठीक है ना। तो ये अपारब्ध कैटेगरी में वो जैसे आ रहे कूट बीज जो है उस कैटेगरी में है, समझ में। जी जो अभी जी तक प्रभु फल जी। भोग नहीं किया उसको अपारब्ध कहते हैं, लेकिन उस कैटेगरी उनको वो 2-3 कैटेगरी में बांट रहा है। जैसे कूट होता है, बीज होता है, फलोन्मुख होता है, ठीक है। कूट मतलब जो बहुत मतलब सटल रूप में है, जो हमारा सॉरी क्या बोले? बहुत सूक्ष्म रूप में है। अच्छा। जो कूट होता है बहुत सूक्ष्म रूप में होता है, हमारा जो कर्म होता है ना बहुत सूक्ष्म रहते हैं। उसके बाद मतलब गोडाउन में है, उसके बाद वो बीज बीज का रूप में लेते, बीज रूप में, सीड रूप रहते, ठीक है ना। सीड अभी घर में रख दीजिए, उसमें कुछ फल नहीं होने वाला, ठीक है ना। घर में रख देंगे बीज, उनको कुछ फल नहीं होगा, गाछ की पेड़ भी नहीं होगा, पौधा भी नहीं होगा। तो वो बीज को जब बोया जाता है तब उसमें पौधा होता है, उसके बाद पत्ती आता है, उसके बाद फल फूल होता है। उसी प्रकार ये जो कर्म होता है बीज में रूप में रहे तो उसको फल नहीं भोग करते, लेकिन वो बीज जब आपका शरीर रूपी जो क्षेत्र है उसमें दिया जाता है तब उसमें फल होता है, मतलब उनका कुछ रिएक्शन हो जाता है, ठंडी लग गया, बुखार आ गया, मतलब उनका कर्म का रिएक्शन आपको मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बीज अभी तक है हमारे गोडाउन में, कितना करोड़ों जन्मों का। और कुछ तो हमको फल अभी कुछ फल मिलने वाला है 2-3 दिन में, ऐसे 1 महीने में फल हम लोग। तो ऐसे है कैटेगरी, दो प्रारब्ध अपारब्ध, उसका अपारब्ध का भी अंतर ऐसे कैटेगरी है। तो प्रभु जी ये जो कूटम बतलाए आपने, तो कूटम है मतलब वो पड़ा हुआ है, कभी फलीभूत होगा, अभी हुआ नहीं है। और उसी का मतलब आगे कैटेगरी है बीजम। हाँ। वो बीज, एक कूटम है जो पड़ा हुआ है, दूसरा बीजम है जो वो मतलब बीज के रूप में कभी फलीभूत होगा। और ये फलीभूत होने के बाद ये कूटम आएगा क्या प्रभु जी फिर? हाँ, जब क्योंकि ये फलीभूत हो पड़ा हुआ जाते, तो है ना। हाँ फलीभूत जब होता है ना, हमारा जो पाप का जड़ क्या है? पाप का जड़ है अविद्या। पाप पाप का का जड़ जड़ है क्या है? क्या अविद्या। है सॉरी? अविद्या, हाँ। अविद्या। हम्म। और अविद्या के बाद हमारा क्या होता है, ऐसे हम अविद्या के कारण हम पाप काज करते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई कोई चीज मतलब फल प्राप्त हो जाते हैं, फलीभूत होने से क्या होता है, हम उनको फल को भोग करते, और उस समय उसी उसी का जो वो जो चीज फलीभूत हुआ ना उसका जो उसी प्रकार पाप करने का भी पवित्र भी आता है फलीभूत होने का समय। ऐसे हमारा आ, मतलब वासना भी होगा, ऐसे आरोप पाप कर मतलब ऐसे काम कर जब उनको फल मिलेगा, ठीक है ना। तो वो वासना रहते हैं, तो वो वासना के माध्यम से और ऐसे पाप करते हैं, तो फिर उनको कूट हो जाते, फिर बीज होता है, ऐसे से चक्र में घूमते रहते। तो ये जो चक्र है इसको काटना चाहिए। मतलब हमारा अंदर कोई चीज करने का वासना आते हैं तो उनको काटना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, नहीं हम नहीं कर सकते, शास्त्र के माध्यम से नहीं करना चाहिए, पाप है ये हम नहीं करेंगे। हमारा हर हृदय में तो ऐसे वासना होगा। अर्जुन क्या कहते हैं, अतो केन प्रयुक्तयम पापम चरित पुरुष वासनीय बलादेव नियतम। हे कृष्ण, हे वासनीय, क्या है, कौन सा चीज है जो पुरुष को पाप में नियोजित करते हैं? पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा चाहते नहीं, अनिच्छानुपि वासना, इच्छा नहीं होता फिर भी इस काम में क्यों नियोजित करते? कौन है? काम येष क्रोधो येष रजोगुण, ये वासना होता है। काम वासना, ये जो वासना होता है ये वासना के माध्यम से आते हैं, इसलिए इनको वहां पर काटना चाहिए। वासना मतलब सूक्ष्म रूप में है, उनको अभी क्या फिजिकल रूप नहीं देना चाहिए, सोच का है उसमें रख देना चाहिए, खराब है उनको वहां पर रखो, काट देना चाहिए। लेकिन जब हमको फल मिलता है ना कोई चीज का, तो उसको वासना आ जाती तुरंत, उसको करने की भी इच्छा होती
यस तो प्रभु जी आपके यस कहने का मतलब है कि जो अभी मेरे में काम वासना आ रही है, अगर उसे रोक देते हैं तो ठीक है, नहीं रोकते तो फिर वो अगले जन्म में कूटम बीज में कूटम रूप में आ जाता है। मतलब वो अभी कर, वो तो प्रैक्टिकली करेंगे। अभी नहीं, वासना अगर आएगा, उसके उनको काम रोकेंगे वासना नहीं। को रोक दिए, हम रोक हाँ, रोक दिए दे तो आएगा नहीं। तो नहीं आएगा नहीं। आएगा, और अगर नहीं रोकते तो वो कूटम बीज में आ जाएगा, एक कूटम रूप में आ जाएगा। नहीं हाँ यस, एक्टिविटीज जब होगा तो वो कर्म फल में आएगा, कुटुंब बीज में होगा। क्योंकि एक्टिविटीज होगा ना। मतलब किसी व्यक्ति का इच्छा हो रहा है, किसी का चोरी करेंगे ऐसे भावना है, तो चोरी करेंगे तो हो गया, उसका रिजल्ट मिल जाएगा ना, कुट रूप में चला जाएगा ऐसे। यस। प्रभु जी एक तो प्रभु जी ऐसा भी होता है ना कि प्रारब्ध तो हुआ कि जो शरीर मिल गया उसके अनुसार अपने को, और एक होता है अप्रारब्ध जो होता है प्रभु जी, वो ऐसा भी होता है ना कि अपने पिछले जन्मों का कर्मों को हम भोग रहे हैं। हाँ वही तो ना। वही वो हो मतलब गया। मतलब हमारा जो कर्म अच्छा, वो फल है ना। बीज रूप में भोग रहे हैं, राइट प्रभु, समझ गई समझ गई। हाँ। बीज रूप में उसका प्रारब्ध का ये दो ब्रांच निकल रहा है, हम्म कूटम और बीजम, हम्म है ना प्रभु जी। हम्म। और वो बीजम से जो अभी मतलब बीज फलीभूत हो रहे हैं, तो वही अभी प्रेजेंट में अपनी भोग रहे हैं। हाँ बोल रहे ठीक है, समझ गए। हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। पारक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे थैंक यू फॉर कृष्ण। द वंडरफुल क्लास। रसराज गोपाल अच्छा, प्रभु। मेरा एक प्रश्न है। यस बोलिए। आपने बोला कि जैसे भौतिक जो आनंद होता है उसका एक्सपीरियंस तो सबको है। अगर आप किसी को बोलो कि आप सिनेमा देखो आपको आनंद आएगा, आप रेस्टोरेंट जाओ आपको आनंद आएगा, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि जब में भगवान का नाम, राम का नाम में बहुत आनंद है, तो जब हम ऐसे बोलते हैं लोगों को कि इसमें आनंद आएगा, तो बोलते हैं इसमें आनंद क्या आएगा, और वो लेते भी हैं तो बोलते हैं हमने तो लिया तो भी आनंद नहीं आया, और भौतिक चीजों में जल्दी से आनंद आ जा रहा है। तो कैसे प्रैक्टिकली उनको प्रूफ करें, या कैसे उनको आनंद आएगा भगवान के नाम में, क्या करना चाहिए? यस। मतलब है, देखिए भक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए पहले उनका कुछ स्वीकृति चाहिए। तो स्वीकृति जो होता है श्रद्धा, ठीक है ना। तो श्रद्धा किसी का नहीं है, उस व्यक्ति को श्रद्धा देना चाहिए, या ऐसे कुछ एक्सपीरियंस देना चाहिए। जैसे हर व्यक्ति कुछ फेस्टिवल में अच्छा मतलब पसंद करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फेस्टिवल में लाइए, अच्छा से कीर्तन होगा, नाचेंगे, प्रसाद लेंगे, या मायापुर टूर में ले जाइए, वहां पर अच्छे से प्रसाद खिलाइए, खिलाए तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस। तो उसके बाद धीरे धीरे उनका मतलब बैलेंस जब आ जाएगा, उनको आस्ते से बढ़ते रहेगा, रोल अप होगा ना, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, रोल अप होता है धीरे धीरे, और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते। तो ऐसे आप शुरू कर सकते हैं उनको। लेकिन वास्तव में क्या है, आ, उनको सुनना चाहिए, मतलब श्रद्धा तो कुछ होना चाहिए, पहले सुनना चाहिए, सुनेंगे ना शास्त्र से थोड़ा श्रद्धा लेकर, तो उनको अच्छा शास्त्र से उनको महसूस होगा, ये करना चाहिए। और एक चीज होता है, जो व्यक्ति प्रैक्टिकली करते हैं, जो व्यक्ति प्रैक्टिकली करते हैं और उनको रियलाइजेशन है, वो व्यक्ति जब बोलते किसी को, उनका भी बहुत इफेक्ट मतलब असर पड़ते हैं। जैसे हम बहुत लोगों को देखते हैं, उनका पास ऐसी कुछ स्वीकृति नहीं था, लेकिन प्रभुपाद का कृपा ऐसे था, उनका बोलने से उनका माइंड में चेंज, क्योंकि उनका पावर है, क्योंकि वो व्यक्ति ने उनका फॉलो करे उनका जीवन में, तो उनका बोलना का भी बहुत पावर होता है। हम बोलेंगे एक बात, इतना काम नहीं होगा, लेकिन जो आत्मोपलब्धि व्यक्ति है वो बोलेंगे, उनका काम बहुत अच्छा होगा, ये भी देखा जाता है। तो ऐसे आ, उनको ऐसे ऐसे बोल सकते हैं उनको। तो देखिए प्रभु जी, आपका जो बीमारी होता है ना, मान लीजिए किसी का मलेरिया हो गया, उनको दवाई खाने में क्या लगता है, अच्छा लगता है? दवाई खाने तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे होता है दवाई खाने से उनका उल्टी भी आते हैं, फिर वो खाते क्यों? उनको बोलना चाहिए खाने के बाद तुरंत उनको बुखार चले जाए, उनको बहुत नाचने लगे जाए, खाने लग जाए, ऐसे तो नहीं होता। किसी बीमारी हो जाते तो उनको बुखार लेना पड़ता है, बुखार भी बहुत कष्टदायक होता है, उल्टी भी हो जाते फिर भी बुखार लेना पड़ता है,
बस सलाइन देना पड़ता है, तो बहुत ट्रीटमेंट होता है ना, तो सहन करना पड़ता है। लेकिन क्यों सहन करते, जानते कुछ दिन सहन करेंगे तो धीरे धीरे हम सुस्त। उसी प्रकार हमारे जो हालत है वास्तव में बुखार बीमारी जैसा, तो उनका जो दवाई तो उनका अच्छा नहीं लगेगा, भगवान का नाम करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। ऐसे भगवान गीता में बोलते हैं 18वें अध्याय में, जो सात्विक सुख क्या होता है ना, जो राजसिक सुख होता है तुरंत मिल जाता है, इंद्रियों का साथ विषय का संस्पर्श में तुरंत मिल जाता है, राजसिक सुख होता है। लेकिन सात्विक सुख क्या होता है, उनको अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ता है, धैर्य के साथ अभ्यास करना पड़ता है, तो उनको सुख मिलेगा, तो उनको सुख मिलेगा। उनको प्रैक्टिकल भी ऐसे देखेंगे, भौतिक जगत में जो कुछ करें, बिजनेस करेंगे तुरंत उनको लाभ मिल जाएगा, और महीने 1 लाख रुपया कमा लेंगे, ऐसे होगा थोड़ी। पहले थोड़ा थोड़ा कमाते हैं, धीरे धीरे कितना उनको बिजनेस को खड़ा करने में इतना टाइम क्यों लगता है। ऐसे नहीं बोलते आज से हम बिजनेस शुरू करेंगे, कल से हमारे पास हर दिन 1-1 लाख रुपया हमारा आ जाए, हो सकता है, क्यों नहीं होता, नहीं हो जाता। वो व्यक्ति इतना लाख कमा रहे, हम भी कमा रहे, और कितना दिन से बिजनेस उनको खड़ा किया। उसी प्रकार जो व्यक्ति भजन करके साधन करके उन्होंने भगवान का नाम का आस्वादन कर रहे, टेस्ट ले रहे, तो बहुत दिन करके बिजनेस किया, उसके बाद उन्होंने अभी उनका रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी अब तो बिजनेस शुरू करिए, कम से कम थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, तकलीफ करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे मिलेगा। हर चीज में ऐसे होता है, ऐसे सिर्फ आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक कार्य में ऐसे नहीं, जो कुछ भी अभी भौतिक जगत में जो भी काम करने जाएंगे उनका फल मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वो मेहनत करना पड़ता है, तो भगवत उपलब्धि के लिए तो करना ही पड़ेगा, ऐसा हम लोग समझा सकते हैं। और क्या, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक प्रश्न का एक थोड़ा सा पार्ट और था कि जो लोग भक्ति में हैं 2-4 साल से जब अप कर रहे हैं, तो उनको टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो उनका प्रश्न है कि टेस्ट कैसे लाया जाए, मतलब और जैसे जैसे मैकेनिकली तो जब कर रहे हैं ये सोच के कि हाँ एक दिन आएगा, तो अगर उसको उस प्रोसेस को फास्ट कैसे करें कि भाई अगर हम 4 साल से कर रहे हैं अभी तक टेस्ट आ नहीं रहा है, तो क्या मतलब प्रैक्टिकल करना चाहिए जो जल्दी टेस्ट आए या टेस्ट आए। ओके देखिए, भगवान का भक्ति करेंगे तो तुरंत आपको टेस्ट मिल जाएगा, तुरंत, ऐसे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई समय से मतलब कोई दिन से भी मिल जाता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अड़चन क्या हो जाती है, हम लोग क्या अपराध हो जाते हैं ज्यादातर भक्ति में, क्या होता है अपराध हो जाते हैं। ये क्या होता है, हमको बीच में डाल देते, मतलब बाधा डाल देते, तो ये जो इनको क्या कहते हैं, अनर्थ भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अनर्थ। तो ये जो अपराध से भी अनर्थ होता है, अपराध से एक अनर्थ होता है, तो इसको मतलब हमको इससे मुक्त होना चाहिए, इसको कोशिश करना चाहिए, कैसे हम अनर्थ से मुक्त हो, कैसे अपराध से हम मुक्त हो, इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म का है प्रोसेस। जैसे बोलते ना, कोई व्यक्ति पहाड़ में जो उठते ना, पहाड़ को चढ़ने के लिए उनको बहुत कष्ट करना पड़ता है, चढ़ने के बाद जब नीचे उतरते हैं बहुत ऐसे उतरते, तो अनर्थ का निवृत्ति ना होना, ये मतलब चढ़ना है। अनर्थ निवृत्त हो गया, उसके बाद ऐसे रुचि आसक्ति बहुत नीचे चढ़ जाता है, कुछ आसान। तो हमको जानना चाहिए जो अनर्थ है, अपराध है, इससे हम कैसे मुक्त कैसे। और जैसे शास्त्र में कह रहे अलग अलग प्रकार का अंग है, कैसे श्रवण करना चाहिए, कैसे कीर्तन करना चाहिए, श्रवण का साथ कैसे मनोभाव होना चाहिए, जप करने का समय कैसे मनोभाव होना चाहिए, भक्तों का सेवा का साथ कैसे मनोभाव होना चाहिए, भगवान का सेवा करने का साथ कैसे मनोभाव होना चाहिए। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, भगवान का नाम और या भक्ति में रहने के लिए तिनादोपि सुनिचेन तरल विषय हमारे न मान देना कितनी सदा। महाप्रभु जो बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सहन करना है, सम्मान का आशा नहीं करना है, दूसरे को सम्मान देना है, और ऐसे हम करते रहेंगे तो निरपराध से हम नाम कर सकते। तो हम हर समय भगवान का नाम करना चाहते, भगवान का नाम करना मतलब दिव्य आनंद प्राप्त होना, ठीक है ना, भगवान का आनंद प्राप्त होना और भगवान का नाम हर समय करना, इसके लिए यज्ञ तो हम आपको ये दे रहे हैं। तो क्या
विनम्र होना, नम्र होना, सहन करना, दूसरे को सम्मान देना, खुद सम्मान नहीं चाहना, ये चार चीज महाप्रभु कह रहे हैं। तो ये कर पाएंगे तो वास्तव में वो हमारा आएगा, वो टेस्ट आते रहेगा, टेस्ट आते रहेगा। महाप्रभु ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू वेरी मच। यस, मेरा अभी एक्सपीरियंस इतना नहीं है, थोड़ा रिलेट कर रहे हैं आप, मतलब जो सुना मैं दूसरे भक्त से, मैं भी कर रहा है, आपको भी थोड़ा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उसको मतलब मुक्त होने के लिए, आपको भी थोड़ा बोल रहा, शेयर कर रहा, ठीक है। यस प्रभु, थैंक यू। हाँ ठीक है, और यहाँ पर रखे ना, और किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है लगते हैं। जी प्रभु, ठीक है, तो सबको धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। हरे कृष्णा। हरे मुझे कृष्णा। अच्छा लगा आप लोग को संग करके। हरे कृष्णा। बालक पार्थ सारथी प्रभु को धन्यवाद करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। जय एक बार भक्तवृंद की जय। जय। एक बार वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल देते हैं। ओके। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। थैंक यू वेरी मच प्रभु। ठीक है, मैं लीव करता हूँ। यस, आपका कुछ और प्रोग्राम है, अनाउंसमेंट कर सकते हैं। यस प्रभु।